मूरत हूँ 100 सूरत हूँ, मैं मूरत हूँ 100 सूरत हूँ, मैं कितनी हसीन बदसूरत हूँ। मैं मूरत हूँ 100 सूरत हूँ, मैं कितनी हसीन बदसूरत हूँ। मैं अपनी माँ की चाहत हूँ, मैं अपने बाप की तोहमत हूँ। मैं मूरत हूँ 100 सूरत हूँ। मेरा नाम नायाब अली है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के बहुत दूर दराज इलाके उखाड़ा से है। I have master's degrees in international relation. I have BS honors degree in botany from Punjab University, and I have 1-year diploma from Harvard University. I'm one of the leading development expert in Pakistan. इसके अलावा मैं different इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान की गैर सरकारी तंजीमों को एडवाइस करती हूँ जेंडर इंक्लूजन के हवाले से। और बाय प्रोफेशन आई एम कैपेसिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट, जो कि बेसिकली मुख्तलिफ़ इदारों की मुख्तलिफ़ लोगों की उनकी तरबियत करना इंसानी हकूक़ पर और जो डिफरेंट अपकमिंग इंटरवेंशंस होती हैं उस पर। आई एम ट्रांसजेंडर पर्सन एंड मुझे अंदाज़ा है, मुझे एहसास है कि हमारी कम्युनिटी कितनी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन सारी मुश्किलात से मैं ख़ुद भी गुज़री हूँ। तो हर दिन हर सुबह यही कोशिश होती है कि क्या काम ऐसा किया जा सके जिससे हमारी कम्युनिटी की बेहतरी हो सके। हमारे जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी का बुनियादी मसला है, वो बुनियादी मसला है डिस्क्रिमिनेशन का। हमारे मुआशरे ने ख्वाजा सरा के कम्युनिटी के बारे में अपने जहन के अंदर गलत सोच, तासुबी रवैया वो बना के रखा हुआ है। अब आप उसको हेल्थ केयर में ले जाएं, आप उसको एजुकेशनल सेक्टर में ले जाएं, आप उनको एम्प्लॉयमेंट में ले जाएं, आप कहीं पे भी ले जाएं, वहाँ तक रसाई और फिर सर्विसेज का हसूल वो एक बुनियादी माइंडसेट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। सोसाइटी ने हमेशा जो है वो बतौर थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दिया और अलहदा कर दिया, अपने से अलहदा दूर कर दिया। तो हमें बेसिकली स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करने की ज़रूरत है। एंड ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 बेसिकली दिस इज़ द लॉ against all kind of discrimination against transgender people। मैंने अभी हाल ही में वज़ारत इंसानी हकूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेले इदारे UNDP के ताउन से एक रिसर्च की, that was need assessment during COVID of transgender community। तो उसकी बेसिस पे पूरे पाकिस्तान के अंदर कोविड रिलीफ पैकेज को अनाउंस किया गया और डिलीवर किया गया ट्रांस कम्युनिटी में। बेसिकली जो मेरा काम है, मैं जो मेरी पब्लिकेशन है, मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की टूल्स डेवलप की जाएं जो कि एक सरकारी इदारों और हमारे सोशल एक्टिविस्ट उनकी आसानी के लिए आम फहम ज़ुबान के अंदर हो और वो इंसानी हकूक़ के साथ अपनी इंगेजमेंट को बेहतर से बेहतरीन तरीके से कर सकें। मैं अभी एक और असाइनमेंट कर रही हूँ, डैट इज़ ऑन इंटरनेशनल लेवल। ये कंपैरेटिव स्टडी है साउथ एशियन लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ में कि ट्रांस कम्युनिटी के इश्यूज़ क्या हैं, और उसकी बेसिस पे डिफरेंट ममालिक के अंदर एक फ्रेमवर्क डेवलप होगा जो कि ट्रांस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए होगा। मेरे जो ख्वाजा सराम की फलाह बहबूद के लिए किए गए काम को, उसमें कानून साजी है, उसमें पॉलिसीज़ हैं, उसमें लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स हैं, उनको डेवलप करने की बुनियाद पर मुझे आलमी सतह पर 3 अवार्डों से नवाजा गया। पहला अवार्ड मुझे 2020 में यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिला, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट अवार्ड। उसके बाद मुझे एशिया लेवल पर एपकॉम ट्रांसजेंडर हीरो एशिया अवार्ड मिला, जिसमें बहुत से ममालिक के लोग भी नामज़द थे, लेकिन वो पाकिस्तान के हिस्से में ये एजाज़ आया। मुझे गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का मुश्तरका दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हकूक़ का अवार्ड मुझे दिया गया, और मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा हूँ जो कि ये तीनों आलमी अवार्ड पाकिस्तान में पहली मरतबा लेके आई हूँ। मुझे बहुत फ़ख्र है कि जिस तरह मर्द और औरत पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरह एक ख्वाजा सरा होने के बावजूद मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें डाल सकी और मुआशरे की वो सोच कि वो काम जो मर्द और औरत कर सकते हैं वो ख्वाजा सरा नहीं कर सकते, उसको बदलने में अपना हिस्सा डाल सकी। पाकिस्तान में मुझे बहुत से नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें एक अवार्ड बड़ा मेरा क्लोज टू हार्ट है, दैट इज़ ईदी अवार्ड
نیشنل ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ایوارڈ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سارے ایوارڈس کے اوپر مجھے وہ جو عیدی ایوارڈ ملا ہے وہ میرے لیے زیادہ پریشیس ہے, چونکہ وہ ایک ایسے انسان سے منسوب ہے جس نے اپنی ساری زندگی انسانیت کے لیے نہ صرف جی بلکہ جب وہ اس کی وفات ہوئی تو بھی انسانیت کو ایک ایسا تحفہ دے گیا کہ آج جب تک یہ دنیا رہے گی تو اس کا وہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا. ایسی آوازیں جو کہ ان لوگوں کی آوازیں بنی جو کہ بہت درد, تکلیف, ظلم اور ستم کا نشانہ بنی تھی, ان آوازوں کو انصاف دلانے کے لیے وہ آوازیں بنی کہ جن کو ضرورت تھی. اور آئی ایم ویری تھینکفل اگین ٹو HBL-PSL and Envirex for being our voice, the voice of unsung heroes. Thank you very much.